अब ये लीजिए कमला खर में ये तो जो दांत छूट ले मन चालो उन्होंने उल्ले ही बैठे तो मन तो रखते है फल काम कर वे हाथ मुंह दे। नमस्कार मित्रों, कि अब 7 बजने वाले हैं, लगभग 3 घंटे का काम हो चुका है। गुरबस ने ले खा की वेच है कि मन शहतूत। तो मित्रों एक शहतूत हमारे गांव पहाड़ का जो होता है ना ये हम को की मूल्य को नहीं, और ये अजगण भी शहतूत तो ये लकाड़े खा लेने ना लकाड़े पत्ने ये तो स्वाद हो यो आप पहले दोनों खाइए लियो ये खा। हाँ। तो ये गर्मियों के महीने में अगर ये लगाया जाए ये शहतूत जो हमारा जंगली पहाड़ी शहतूत है तो बहुत बढ़िया चारा और जितनी गर्मियों में भी हरा रहता है, तो इसको जानवर बहुत अच्छी तरह खाते हैं। तो जैसा कि हम रोज़ बता रहे हैं आपको कि हमारी इस तरफ में बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, और जो भी हमने सब्जी बैगन मिर्च भिंडी आदि लगाई थी उसको सख्त पानी की ज़रूरत पड़ गई है, और अब पेड़ इतने बड़े हो गए कि उनको छोटे पानी से कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हमने कुछ मिर्च बैगन जो खेत में लगाई है वहाँ पे कुछ मिर्च हमारे पास हुई है, और कुछ लोग कुछ डिमांड भी है, तो चलते हैं खेत में और कैमरा भी लिए चलते हैं आज। हैं रमेश दारन है हाँ तो पियाड़ी वाले हाँ तो बिल्लारन ले मेरे को कसरा उठा मौसम को यहाँ का बैग गदग बैग गरम कोई गोड़ आवाज में हुआ है बांस बटान में खूब धान बोई रही घोड़ा चल रहे हुआ गणेश साइड वाले बरख नहरे वाली बरख नहीं रहे हुआ। तो हम गए खेत की ओर और यहाँ भी हमारे पास कुछ मिर्च लगी है, अभी इसको वापसी में तोड़ते हैं ये। हाँ तो मित्रों हमारे पास जो ये पानी है टैंक का, इस पानी को हम खेत की ओर लगा देंगे यहाँ से ऐसे। पहले तो इसको पानी को हमने लगाया और ये पानी इसके अंदर गया, तो इस टैंक का पानी मेरे को लगाना है। तो मुझे इस टैंक का पानी जोड़ना है, तो इसको मैं अब ग्रेविटी के हिसाब से यहाँ से पाइप खोल दूंगा और इसको डाल दूंगा सीधे टैंक में। अब ये पानी वहाँ चले जाएगा और इस पानी को कर दूंगा यहाँ पे इतना ये, तो ये हमारे तालाब में ऑक्सीजन बने रहेगी। अच्छा उसके बाद ये पानी अब मिलेगा हमें 500 मीटर दूर खेत में, तो वहाँ पर कैसे रहेगा मैं दिखाऊंगा आपको। मित्रों इस तालाब का पानी यहाँ से दूर 500 मीटर खेत में वहाँ जाता है, और जहाँ हमारे सब्जी के खेत हैं मैं वहाँ आपको लिए चलता हूँ। और ये कमला लग गया ये नहीं, यहाँ से हमारे ये मोहंदा की बाउंड्री है, तो यहाँ से दूसरे हमारे काश्तकार मोहंदा खेत छन सागा, और ये हैं प्रधानमंत्री जी ना उत्तराखंड तो उत्तराखंड हर गांव में मोहंदा जरूर मिलो पक्का। एक गांव में मोहंदा से एक गांव में 3-3 4-4 ले होने 3-3 4-4 ले होने 3-3 4-4 मुख्यतः एक का मोहंदा हूँ। तो मित्रों ये मोहंदा बगीचे ले बैठे ये, और इसमें भी और ये पिनालू गौड़ में है जहाँ पिनाला जान देखिए ये पिनाले जो बड़ी बढ़ा रही है ले जो मोहंदा राट दिए शैन वेगे बैठ पे चाह पे रहे बुड़बाड़ी ये नर बगीच। तो अगर एक हफ्ता पहले भी हमारे बारिश का सिलसिला बन जाता और थोड़ी बहुत भी राहत हमें मिलती, तो हमारे खेतों में जो हमने मेहनत की थी सब्जी में उसका फल मिलने लग जाता, तो कुछ हमें राजस्व की प्राप्ति होती अपने खेतों से। लेकिन बारिश नहीं होने से बड़ी हमारी मुश्किलें हो गई है। तो मैंने 2 खेतों में रुपाई के खेतों में पानी लगाया, और एक खेत को मैंने अपने खुदाई करके और इन खेतों में बो दिया गया है सोयाबीन। ये जहाँ पे नमी है वहाँ पे सोयाबीन उग गया है। मैं
कहते हैं उपराऊ और तलाऊ, दो दो किस्म की ज़मीनें होती हैं। और ऐसा गांव जहां पे दो किस्म की ज़मीनें होती हैं, तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ये बाउंड्री लाइन है हमारे गांव के तलाऊ और उपराऊ की। यहाँ से जो ऊपर के खेत हैं इनको कहते हैं उपराऊ, यानी कि इसमें पानी नहीं है, वर्षा आधारित फसलें यहाँ पर होती हैं। और यहाँ से नीचे को ये होता है तलाऊ। देखिए यहाँ पे पानी का हमारा स्रोत है गांव का, इसको कहते हैं छुआ। बहुत बार मैंने पहले भी दिखाया, बहुत सारे मित्रों को पता होगा। यहाँ पे पानी का स्रोत है, हमेशा बना रहता है। और यहाँ से नीचे को शिमार वाला एरिया, फिर बरसात में तो यहाँ से धान की नर्सरियाँ हैं ये। तो इससे नीचे को सारे धान की नर्सरियाँ हैं और ये अब रुपाई की तैयारियाँ हैं। अब तक बेले मुँह दुकान में राशन लोनी गई हूँ, सुनौली रजदा हूँ, सबूत भटाक सन है 300 को कुछ सन। एक ये सब्जी का खेत, अब ये देखिए इसमें सारे पेड़ सूख रहे हैं और मिर्च भी लग रही थी। इसमें ऐसे बाउंड्री लगाई है, तो ये रहा मिर्च का खेत मित्रों, और ये रहा भिंडी का खेत, और आगे भी फिर खेत में भिंडी बो दी गई है। तो इस तरीके से जो भी हमने 3-4 महीनों की मेहनत की थी, अब इसमें बरसात नहीं होने से बहुत मुश्किल पड़ रहा है। यो मिर्च लगन बैठ गए और बढ़िया से, लेकिन बहुत सारे पेड़ सूखने भी लग गए। क्या करें, ये पेड़ सूख गया, ये पेड़ ये। तो मित्रों इसमें सूखने का दूसरा कारण भी है, इसकी जड़ में फंगस भी लग गया है। इष्ट देवता कुल देवता, तो मित्रों हम इस तरीके से तोड़ रहे हैं आज अपने मिर्च की फसल को। ये इतना फ्लावर और इतना फल इसमें लग रहा था, लेकिन बारिश नहीं होने से और इसमें पर्याप्त पानी नहीं होने से, नमी नहीं होने से अब दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक तो मिर्च के हमारे इतने बड़े पेड़ हो गए जो फल दे रहे हैं, एक मिर्च के पेड़ इतने छोटे हैं। अभी हमने पहले एक मिर्च को लगाया, उसके बाद उसकी बगल में दूसरा पौधा लगा दिया। तो इसमें क्या है, एक बड़े पेड़ मिर्च के जो फल दे रहे हैं, उसके बाद दूसरे एक और पेड़ तैयार होंगे जो कुछ देर बाद फल देंगे। ड्राईले फुल्ले तो साग तोड़न में बहुत टाइम लगा आप थोड़ी देरी बंद कर लो। अब हम कैमरा करते हैं। तो मित्रों सब्जी के खेत में सब्जी तोड़ने में बहुत टाइम लगता है और बड़ा सोच समझ के काम करना पड़ता है। एक भी टहनी टूट गई तो बहुत नुकसान हो जाता है। और ये जो मिर्च की पौधे होते हैं ना, बहुत नाजुक होता है इसकी टहनियाँ, और इसमें जो लोड हो गया है इस लोड को कम भी करना है। तो इसलिए हम मिर्च तोड़ते हैं और कैमरा करते हैं। और तो एक फोटो ले खींच दिनों मिर्चा पेड़ ले। ये तो मित्रों ये है ताज़ा एंड ऑर्गेनिक, इसे कहते हैं ऑर्गेनिक। इसके लिए ऐसी व्यवस्था मैंने की है कि सगिया मिर्च में कोई रोग न लगे और कोई कीड़ा न लगे। पहले मैंने चरण में इसमें किया अगझाला, शायद मैंने अगझाला करते हुए दिखाया भी होगा। तो मित्रों इस खेत की मिट्टी को पूरा भुना गया और उसके बावजूद भी अभी मिर्च में फंगस लग रही है। ये देखिए ये पेड़, ये प्रॉब्लम इसकी जड़ में है, यहाँ पे फंगस आ गई थी। तो अब ये पेड़ मुश्किल ही बच पाएगा। तो इसके विकल्प के रूप में हमने क्या किया, जब पेड़ मर रहा था तो मैंने यहाँ पे झलिया मिर्च लगा दी, यानी लंबी वाली मिर्च, और सगिया मिर्च की जगह दूसरा पेड़ लगा दिया। तो ये हमने तोड़ दी एक डलिया मिर्चा, और अब कुछ बैगन तोड़ने और कुछ घर से तोड़नी है। तो मित्रों इस तरीके से ये हमारे सगिया मिर्च का खेत है और पूरी तरीके से ये बारिश नहीं होने से प्रभावित है। इधर हमने इस साइड में भिंडी बो दी और ये नीचे वाला खेत भिंडी का है, और कुछ बैगन भी अभी हैं तो बैगन भी तोड़ने हैं।
बैगन के हमारे पास पुराने पौधे थे। ये बैगन है और ये करेला है, देखो। पण आरो पे तो मैंने लगा था। तो अरे बाप रे, तो घर से मैंने जो पानी जोड़ा था वो पानी यहाँ आ चुका है इस खेत में। और अब इसमें हमने, ये मूली का खेत है और इसमें फिर मूली बोई है। तो मूली के लिए बहुत ज़्यादा नमी की ज़रूरत पड़ती है। अगर इसमें नमी नहीं होगी तो बढ़िया जमाव नहीं होगा। जहाँ जहाँ पे नमी थी तो जमाव आ गया। तो इसमें मूली में फिर मूली बो दी है। इससे पहले इसमें प्याज था और इधर वाले खेत में ये पूरे में भिंडी है, उसके नीचे बीन है। और ये सब बचाने के लिए ऐसे नेट लगाई गई है। इसके चारों तरफ हमने घेराबंदी कर रखी है, तब जा कर के सब्जी के खेत सुरक्षित हैं। उसके बाद मित्रों इसमें बहुत सारा नुकसान जानवरों ने किया। एक खेत में मिर्च पूरी बकरियों ने खा दी और उसके बावजूद भी हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। खणी जसोई यदि जाड़ उपार दिवे खगर ले बलाड़ा ही रे आन्यो बिन ले तणे ज्ञान सख्त हो गई मिट्टी, ये टूट गया देखिए। जिद्दने करो का भता कुटा ले तोड़ो। अब इसमें फिर मैंने मूली बो रखी है, तो इसको उगने के लिए बहुत नमी की ज़रूरत है। और अगर नमी नहीं होगी तो मूली के बीज में तेल आ जाएगा। जिन बीजों में बहुत ज़्यादा तेल होता है, अब सोयाबीन हमने बोया है, सोयाबीन तेलीजों को नहीं जाने फिर भट तेली फ्रेश एंड ऑर्गेनिक हमारा खेत। और यहाँ पे मैं दिन भर 9 बजे तक, हम जो ब्लॉग में आपको रोज़ दिखाते हैं, 9 बजे के बाद जो दूसरी पारी की हमारी दिनचर्या होती है उसमें मैं ये सब काम करता हूँ 12 से 2 बजे तक। और 1 से 2 बजे के बीच में कभी 2 बज जाते हैं और अन्यथा 1 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा हमारा टाइम रेस्ट का होता है। उसके बाद 3 बजे के बाद फिर इस सब्जी आदि का काम हम लोग करते हैं। यो से हमारे मुन्नी खुर्सियाणी कतुक लाग रही ये तो मेरे से तोड़िया मेल मुन्नी ने लगे यो ये मिर्च देखिए बढ़िया सी। तो भिंडी के खेत में हमने पिछले बार के कुछ ये ले ले से पिछले साल की मिर्च के पौधे हमने छोड़ दिए थे, तो इसमें से मिर्च भी मिल रही है। ये जहीरे बहुत हुआ मुन्नी खुर्सियाणी। हाँ, और इधर ये हमारे भिंडी का जो खेत है, फ्लावरिंग होने लगी, ये फूल आने लग गए और भिंडियाँ भी लगने लगी देखो ये। लेकिन क्या है कि अब बारिश नहीं होने से पूरा खेत प्रभावित होने वाला, दिन में धूप से ये जल जा रहा है। अगर दूर हमारा वहाँ घर दिखाई दे रहा है ये, तो वहाँ से हम इतनी दूर लगभग 500-600 मीटर दूर यहाँ हमारे खेत हैं। और ये घर में अभी राजा पूछवा रहे थे। अब ये लीजिए कमला घर में ये तो जो दांत छोड़ ले मन चालो उन्होंने उल्ले ही बैठे। तो मित्रों अब ये इतनी चढ़ाई मैं इसको ढो के घर में ले जाते हैं। ये देखिए ये लग रहा है कमला, ये तो चढ़ाई छे ने इसके वो करना मंगजक बुढ़ी बरिया तो नहीं गया। तो ये देखो, तो आप तुम्हारे मस्त साग रह जो कॉलर मेरो नेट भाई खुटा नंगन बटी खार जाने चढ़ा। हाँ हम देखो नेर भैया फिर कॉल कई जगह एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दी गए वो कब है ये मैं तो ले नहीं कर देने को फुमाई में है तुम्हारी दिनचर्या। मेरे को दिनचर्या तो सपने की नहीं गए उठी बैठी ब्याल पड़ा जाने एक हमारी थोड़ी दिनचर्या है। तो हमारी इतना कठोरतम दिनचर्या है मित्रों। हम इस पहाड़ की विकट परिस्थितियों में भी ये उत्पादन करते हैं गाँव। तो कुछ सिंचाई भी हमने साथ साथ में करी। अब ये पाइप भी यहाँ से निकाल दिया, तक कैरेट ले लाए। मित्रों हम पहुँच गए घर में और कुछ सब्जी मैं भी लेके आया। और इधर अब नेट हाउस में है हमारे पास बैगन, देखते हैं कितने बैगन हैं। कुछ 2-4 किलो बैगन भी तोड़ सकते। और ये रहा हमारा नेट हाउस, ये तो मित्रों इसमें पूरा बैगन का ये खेत है।
और बैगन के इतने बड़े पौधे हो गए, अब इन पौधों को पर्याप्त पानी चाहिए। इससे फल फूल प्रभावित हो रहा है और उनमें फल नहीं बन पा रहा है। तो आज से 30-35 साल पहले जब मैं एक शानदार शहरी जीवन जी सकता था और किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम कर सकता था और बढ़िया सा अपना जो शहर में करियर बना सकता था, तो 30 से 32 साल पहले जब हम दोनों ने शादी की तो शुरुआत ये करी। क्यों करी, इसका रीज़न कुछ बहुत महत्वपूर्ण था। क्योंकि मित्रों, हम गांव में रहते थे और हमारे साथ दो हमारे बेरोज़गार जिन्होंने कभी नौकरी वोकरी नहीं की माँ बाप हमारे साथ थे, और यही दिमाग में ख्याल आते रहा कि भैया हम छोड़ के इनको कहाँ जाएं ना। तो ये सब होते करते फिर हमारी यही ज़िंदगी रह गई और इसी में लग गए। तो मुझे उसका ने काश हमारे माँ बाप भी एटीएम कार्ड वाले होते तो हम भी हाँ, आज इस अगर गाँव में हमारे माँ होते। बाप एटीएम वाले होते तो फिर शायद हमारा भी ज़िंदगी लाइफस्टाइल ऐसा ही आगे को हमारा भी ये है। वाली लाइफस्टाइल नहीं रहती। तो उससे क्या है कि एक एडिशनल तरीके से हमें काम करने का मौका मिलता। बैगन अभी बने नहीं हैं, बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, लेकिन कुछ को हमें तोड़ना ही पड़ेगा। ये अब इतने बड़े इसके पेड़ हो चुके हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, यानी फुल बरसात, तब जा कर के ये बैगन बनते। ये तब उल्ले बिल्ले बैंक में हुआ ही ना कि उल पॉली हाउस लगू छाई उसका पॉली हाउस का जो सिद्धांत है ना, हमने पॉली हाउस को आज से करीब 20 साल पहले 25 साल पहले किसी के पॉली हाउस तब हुआ ही नहीं करते थे, हमने तब पॉली हाउस का काम किया और मात्र 3 साल में मुझे पता चल गया कि पॉली हाउस का जो सिद्धांत है वो क्या है। और तो उसके बाद मैंने पॉली हाउस वाला जो कार्यक्रम है उसको बदल दिया। तो मैं पॉली हाउस का जो उसके दुष्परिणाम है और किस जगह के लिए पॉली हाउस की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, उसको समझ चुका हूँ। तो पॉली हाउस वाला सिद्धांत हमने छोड़ दिया। देखो भाई ये मिट्टी देखिए, इसका नमी का स्तर बिल्कुल नहीं भुरभुरी है। ये ऐसी मिट्टी हो गई। अब इस मिट्टी में क्या बैगन लगेंगे, ये देखिए। झाड़े न हुआ तुम। अब इसके लिए पानी हम थोड़ा तो डाल रहे हैं, वो सिर्फ इनको जिंदा रखने के लिए लगे। तो इसको उत्पादन के लिए जो पानी की ज़रूरत थी वो नहीं बन रही है। ये हो रही नहीं जा तो ये हो ले डांट लग गया नहीं। तो मित्रों, हम आ गए खेत से और ये लेके आए मिर्च और ये थोड़ी हमने बैगन इतने से, और ये कुछ मूली खाने के लिए। तो ये कारोबार अब घर में आए तो इनको डांस लगे हैं, मच्छर लगे हैं, और ये तो मित्रों ये कारोबार में बहुत आदिम चने पे। अब घर में बहू है तो अभी नाश्ता बना रही है और उसके साथ नंदनी भी है, आमा भी है, और उधर जो है बच्चे जा रहे हैं बाज़ार की ओर तो उनके लिए नाश्ता भी बनना है। यो दगड़ दगड़ गुड़ बैठे यो ठीक। तो मित्रों, हमने केले कहीं मिले होगी तो ये डाल दिया गाय के जानवरों के गोठ वाली जगह पे, तो वहाँ पे गर्म रहता है और पक जाते हैं। ये ऑर्गेनिक तरीका है। ये देखो, तो ये मैं हल्दी डालिए। सबसे बेस्ट ऑर्गेनिक उत्पादन हमारा रहता, लेकिन फसल बारिश नहीं होने से प्रभावित हो रही है। फिर भी मित्रों, गांव पहाड़ में बहुत विषम और कठिन परिस्थितियों में हम ये उत्पादन विगत 30-32 सालों से ये काम करते आ रहे हैं। और ये सब्जी हमारी होगी शाम को अपने खाने के लिए। और ये केले, तो मूली, केला, मिर्च और टमाटर और ये कच्चे टमाटर की बहुत बढ़िया सब्जी। ये गई सब्जी, थोड़ी चाय बनाना मोहल्ले तय 8:30 बजने
और कमला बताती है दिनचर्या, आज की तीज से की बार से की त्यार से जय हिसाब से हम ये सब कार्यक्रम करो। और जो हमार ऑर्गेनिक वाला सिद्धांत है वो ये दिन बार तीज त्यार हिसाब से चला चला। जगन कमला बतवाई। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। मु गाँव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोली हाट तहसील जेजुट गाँव बटी कमला जोशी बोला रही हूँ। तो मौसम तो बढ़िया है रहा मित्रों, पर बारिश बिल्कुल नहीं है, गदक बहुत लाग रहा है, डनन में हॉल तो बहुत लाग रहा। तो मित्रों आजुक दिनचर्या है 22 जून 2025 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु आषाढ़ कृष्ण पक्षी आषाढ़ 7 गते और बिल्लले एकादशी तिथि आज ले एकादशी तिथि आज ले योगिनी एकादशी छे। तो मित्रों भूल द्वादशी तिथि जाल और अब यो अमावास्याल कृष्ण पक्षी में फिर लग जाल शुक्ल पक्षी प्रतिपदा तिथि अपन लोगन का बताई जाल। और जो लोग हमारे तिथि त्यार बार देख सा उन लोगन का सब व्यूअर्स मित्र लोगन का बताई जाल। और आज एकादशी तिथि भूल द्वादशी तिथि और इसको तोड़ लेना अच्छी तरह, ये बैगन भी ले जा। तो ये गई हमारी सब्जी। मित्रों मैया मंदिर में ले घंटी बाजने भोग लागण वैग्यो रहता है। ये ढंग से तुलवा लेना उसे। सब मित्र व्यूअर्स लोगन ही हम मैया छे रोज आशीर्वाद बनू की सपना घरन में आनंद मंगल हो। और अपन लोग ले हमन ही एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिया। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। खुशियाँ ले घर में से म्यारा जी।